Hello students, I am your SST teacher Shivani. Today we will study about our second lesson, the maps. Map, आपको पता होगा कि map क्या है? As we have read in your previous classes, map is a representation of the whole or a part of the earth on a flat surface. एक map जो होता है उसमें हम एक flat surface पे या तो एक छोटा सा पार्ट या किसी एक लैंड के एक पार्ट का या फिर पूरे वर्ल्ड का हम ड्राइंग देखते हैं. ओके, अ मैप कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, कार्ड, वुड और वॉल. एक मैप जो है उसे हम पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कार्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं. पहले टाइम में क्या होता था, जब पेपर्स नहीं होते थे तो जो एंशिएंट पीपल्स होते थे वो लोग कार्ड पे या फिर वुड पे या फिर दीवारों पे मैप्स बनाया करते थे. मैप्स कैन शो द एंटायर वर्ल्ड, अ सिंगल कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी, अ नेबरहुड और इवन योर स्कूल. अब मैप जो है सिर्फ उस पर हम एक मैप पे सिर्फ वर्ल्ड नहीं देख सकते, बल्कि मैप्स हम कंट्रीज़ के भी बना सकते हैं, उसके बाद स्टेट्स के भी बना सकते हैं, सिटीज़ के भी बना सकते हैं, इवन अपने स्कूल के भी मैप हम बना सकते हैं. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोब्स एंड मैप्स. जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो आपने ग्लोब देखा होगा. वो ग्लोब जब भी हम देखते हैं तो उस पर हम भले ही डिफरेंट कलर्स देखते हैं. डिफरेंट कलर्स जिसमें ब्लू कलर सबसे ज़्यादा होता है जो वाटर बॉडीज़ को डिनोट करता है, एंड अदर कलर्स जो डिफरेंट लैंड मासेस को डिनोट करता है. लेकिन क्या आप एक ग्लोब पे अपने कंट्री का या फिर पूरे वर्ल्ड का एरिया देख सकते हैं या फिर उसके फिजिकल फीचर्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते. तो इसके लिए हम मैप्स का यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब. अ ग्लोब ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस. अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये ग्लोब है. अब इस ग्लोब को अगर हम अपने बुक पे रखते हैं तो क्या हम बुक पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे. उसी तरह अगर इस ग्लोब को हमें दिखाना हो तो हम ना तो हम इसे वॉल पे लगा सकते हैं और ना ही हम इसे कोई भी एरिया देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड, अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल. जब भी हम मैप को लेते हैं तो अगर हम बड़ा मैप मतलब कि वॉल मैप जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम उसे वॉल पे लगा सकते हैं, या फिर जो स्मॉल साइज़ के मैप होते हैं उसे हम पॉकेट्स में या अपने नोटबुक्स में भी कैरी कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट कैरी अ ग्लोब in our pockets or we cannot hang it on a wall. Okay, now it is not possible to show all the details on a globe because a globe represents the earth as a whole. अब जिस तरह हम मैप में देखते हैं तो जब भी हम मैप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एक एक पार्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन क्या हम ग्लोब को यूज़ करके पूरे पार्ट को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते. A globe cannot be used to represent a part of the earth like a country or a continent. अब एक ग्लोब, पूरे ग्लोब को हम सिर्फ एक कंट्री या कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते. उसके लिए हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, नाउ सम एडवांटेजेस ऑफ अ मैप. मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड आर इजी टू कैरी. जैसा कि मैंने बताया था, मैप्स को हम फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं, अपने नोटबुक्स में रख सकते हैं, बुक्स में रख सकते हैं, पॉकेट्स में भी रख सकते हैं, बट हम ग्लोब को नहीं रख सकते. It is easy to locate the political boundaries of a country on a map. अब जैसा कि हम ग्लोब में देखते हैं तो हम भले कॉन्टिनेंट्स के हम बाउंड्रीज को देख सकते हैं, लेकिन क्या हम हर एक कंट्री के बाउंड्रीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. बट उसी की जगह हम जब भी मैप देखते हैं तो मैप पे जब पॉलिटिकल मैप की बात आती है तो हम वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज को के बाउंड्रीज को भी देख सकते हैं. मैप्स कैन टेल अस द कोर्स ऑफ रिवर्स, रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज ईजीली. अब मैप्स पे हम रोडवेज देख सकते हैं, रेलवेज देख सकते हैं, इवन एयरवेज भी देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप्स, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज कैन इजीली बी सीन ऑन मैप्स. हम एक मैप पे फॉरेस्ट, क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज सबके हम डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं. मतलब कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है वो मैप्स पे देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब पे नहीं देख सकते. एंड लास्ट पॉइंट, टाउन, सिटीज, हिल्स, plains, mountains, valleys and plateaus can be easily located on a map. एक मैप पे हम अपने टाउन्स को, सिटीज़ को, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेट्यूज, इन सब जगहों को हम लोकेट कर सकते हैं. नाउ देयर इज अ पॉइंट, अ फैक्ट अबाउट एन एटलस. सो व्हाट इज एन एटलस? अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस.
Okay, it contains different types of maps. It also helps to locate different places in terms of latitudes and longitudes. Gerardus Mercator was the first man to publish an atlas. एटलस एक बुक होता है मैप्स का. इस बुक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स देख सकते हैं. लेट इट बी पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स. यहाँ पर हम और भी चीज़ें लोकेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. नाउ हियर गेरार्डस मर्केटर, he was the first man to publish an atlas. Now we will learn about different maps. Different kind of maps are made for different purposes. There are some different kinds of maps we will discuss today. First of all, political maps. On these types of maps, boundaries are shown. Like जब भी हम political world map use करते हैं या फिर हम political country map use करते हैं, let it be पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम स्टेट्स के बाउंड्रीज को देख सकते हैं. सेम थिंग जब भी हम वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कंट्रीज के बाउंड्रीज को देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप्स जो है हमें हमारे लैंडमार्क्स के फिजिकल फीचर्स को दिखाता है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज ऑफ एन एरिया. नाउ वी कम टू अदर काइंड ऑफ मैप्स. Besides the above two main types of maps, there are topographical maps, cadastral maps and thematic maps. Topographical maps are general purpose maps. They give details about surface features like landforms and other natural phenomena. They also showcase features produced by human activities like roads, air and rail transport. अब topographical maps जो है मेनली हम यूज़ करते हैं अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम किस माध्यम से जा सकते हैं, कौन से मीडियम से हम जा सकते हैं इसके लिए. तो टोपोग्राफिकल मैप्स में हम रोडवेज देख सकते हैं, एयरवेज देख सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट का मीडियम हम देख सकते हैं. नाउ सेकेंड कम्स कैडास्ट्रल मैप्स, द मैप्स ऑफ टाउन्स और विलेजेस शोइंग डिटेल्स ऑफ स्ट्रीट्स, प्लॉट्स, फील्ड्स एट्सेट्रा. नाउ कैडास्ट्रल मैप्स में क्या होता है कि हम जब भी उस मैप का हम यूज़ करते हैं हम वो छोटे एरिया के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हम किसी सिटी में जाते हैं, किसी टाउन में जाते हैं, हमें एक दुकान से मान लो कि अपने घर से एक दुकान पे जाना है बट हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम जब कैडास्ट्रल मैप का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, हमें स्ट्रीट्स, रोड्स सारे दिखा करके हमें अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है. ओके, नाउ थर्ड वन कम्स थीमेटिक मैप्स, द मैप्स विच शो सिलेक्टेड फीचर्स लाइक वेदर, पॉपुलेशन, रोड, वेजिटेशन एट्सेट्रा. अब क्या है, थीमेटिक मैप्स पे हमें कुछ सिलेक्टेड फीचर्स देखने को मिलते हैं. जैसे कि एक एरिया का अगर हम मैप देखते हैं तो एक एरिया में वहाँ का वेदर कैसा होगा हमें वो दिख सकता है. देन वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी हम वो देख सकते हैं, रोड्स देख सकते हैं, वेजिटेशन वहाँ के देख सकते हैं. अब यहाँ पे एक स्टोरी हम देखते हैं अदिति एंड वेंकट की. वेंकट वॉज स्टडिंग अ मैप व्हेन अदिति एंटर्ड द रूम. He asked Aditi, Didi, my teacher told me that the art of making maps is called cartography. How old is this art? वेंकट जब अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था तो अदिति उसके रूम में गई. तो वेंकट ने अदिति से पूछा कि दीदी, मेरी टीचर ने कहा था कि ये जो मैप बनाने का जो आर्ट होता है इसे कार्टोग्राफी कहते हैं, लेकिन ये कितना पुराना आर्ट है. अदिति रिप्लाइड, वेंकट, in earlier days people were not aware of minute details about the shape and size of the earth. They could only make maps of those areas where they lived or visited. These maps were actually rough drawings without any proper planning. अदिति ने कहा, वेंकट, पहले के टाइम में लोग जो है वो अर्थ के एरियाज के बारे में नहीं जानते थे, तो वो बस अपने आसपास के एरियाज जहाँ पे वो रहते थे या फिर जहाँ वो ज़्यादातर आते जाते थे बस वहाँ उतना ही एरिया का वो मैप बनाते थे. तो ये मैप जो है वो एक्चुअली एक रफ ड्राइंग होता था जहाँ पे जिसका कोई प्लानिंग नहीं होता था. जैसे कि अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो हमने कहाँ पे कैसा टर्न लिया, एक बार हमने लेफ्ट टर्न लिया फिर हमने राइट टर्न लिया, तो इस तरीके से वो लोग अपना मैप बनाते थे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे फिर हम राइट मुड़ेंगे. तो इस तरीके से वो अपना बस एक रफ मैप बना लेते थे. ट्यूरिन पेपायरस वॉज एन एंशियंट इजिप्शियन मैप. ट्यूरिन पेपायरस जो है वो एक इजिप्ट का सबसे एंशियंट मैप है. जनरली कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैप फ्रॉम द एंशियंट वर्ल्ड.
पहले के टाइम में मतलब एंशियंट वर्ल्ड जो है वहाँ से जो मैप बना था वो आज तक चल रहा है। ये सिर्फ एक ट्यूरिन पेपायरस मैप है। इट वॉज ड्रॉन ऑन पेपायरस। पेपायरस जो होता है वो पहले के टाइम में जो लोग यूज पेपर की तरह जिस सब्सटेंस को या फिर जिस फ्लैट सरफेस को यूज करते थे खास करके मैप्स बनाने के लिए, ड्राइंग्स बनाने के लिए, उसे पेपायरस कहते हैं। A map was drawn around 1160 BCE. This map was made to obtain sandstone from a nearby area for the statues of the kings. It was discovered in Egypt sometime around 1824 and is now preserved in Turin's Museo Egizio. ये मैप जो है वो 1160 BC में बनाया गया था एंड इस मैप को यूज़ किया गया था इसलिए कि जैसा कि जिन लोगों ने इजिप्ट के फोटोज़ देखे होंगे या फिर वहाँ के पिक्चर्स आप अभी भी नेट पे देख सकते हैं, तो होता क्या है वहाँ पे आप देखिएगा कि जो किंग्स होते हैं उनकी स्टैचूज बनाई गई है एक तरह के पत्थर से, वो सैंडस्टोन है। तो इस मैप को यूज़ किया जाता था ताकि वो लोकेट कर सके कि कहाँ कहाँ पे उनके एरिया में या फिर कहाँ पे उनके पूरे किंगडम में वो सैंडस्टोन मिल सके, जिसको लेकर के जहाँ पे वो अपने वर्कर्स को भेज के उस स्टोन को ला करके वो अपने किंग का स्टैचू बना सके। नाउ हियर आई मेंशन द टर्म ट्यूरिंग्स म्यूजियो एगिजियो। इट इज़ एन इजिप्शियन म्यूजियम। Okay, these days the art of map making has fully developed. There are proper symbols and scales used for making maps. Today, planning of a town, a colony and even a residential house is done by drawing maps. अब क्या होता है कि अभी के टाइम में मैप्स बनाना इजी होता है। हम चाहे तो पेपर पे हम मैप आराम से बना सकते हैं। अगर आप छोटा मैप बनाने की बात करें तो आप खुद अपने घर से अपने स्कूल का मैप बना सकते हैं। आप पैदल आते हैं तो, अगर आप बस से आते हैं तो आप किसी दिन नोटिस करके आप अपने टर्न्स जो है उसे नोटिस करके उस हिसाब से अपना मैप खुद बना सकते हैं। तो अभी के टाइम में क्या एक टाउन प्लान करना हो या सिटी प्लान करना हो या फिर बस एक कॉलोनी प्लान करना हो, हम आराम से पेपर पे अपने मैप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, की ऑफ द मैप। तो जिस तरह आपने अपने बुक्स में भी मैप देखे हैं, उस मैप में क्या आप डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं, डिफरेंट सिंबल्स को देख सकते हैं एंड उसके साथ हम डिफरेंट डायरेक्शंस को भी देख रहे हैं। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं, एक मैप में हम टॉप मोस्ट पार्ट को नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं, तो बॉटम पार्ट को हम सदर्न पार्ट कहते हैं। उसी तरह जब हम लेफ्ट में आते हैं तो हमारा ईस्टर्न पार्ट होता है, राइट में हमारा वेस्टर्न पार्ट होता है। अब इसी तरीके से अब हम 4 और डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। द फर्स्ट वन, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पार्ट होगा जो उसे हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट कहेंगे। उसी तरह नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा उसे हम नॉर्थ एंड वेस्ट कहेंगे। देन साउथ एंड वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। साउथ एंड ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा उसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट फीचर, स्केल्स। अब यहाँ पे सोचेंगे कि मैप में हम स्केल का यूज़ कैसे करते हैं। सो जैसा कि आप ये देख रहे हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्केल दिखाया गया है जहाँ पे आप स्केल 0 से लेकर के 150 किलोमीटर तक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया गया। इसका मतलब है अगर आप 2 डेस्टिनेशंस के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देख रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्चुअली वहाँ पे 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ओके, तो इसी तरह क्या होता है, हर एक मैप पे स्केल्स दिए होते हैं। अब मैप्स भी जो है वो स्केल्स के बेसिस पे भी डिवाइडेड होते हैं। सो फर्स्ट वन इज लार्ज स्केल मैप एंड सेकेंड इज द स्मॉल स्केल मैप। जब भी हम किसी विलेज को या फिर टाउन को या सिटी को जब भी हम एक मैप पे लोकेट करते हैं तो वहाँ पे हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं। ओके, उसी तरह अगर हमें वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना होता है एक मैप पे, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करेंगे। क्योंकि हम जो है बड़े एरिया को जब हम छोटे सरफेस पे ड्रॉ करते हैं या फिर वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वहाँ पे स्केल्स को जो है वो छोटा कर लेते हैं। उसी तरह जब हम एक छोटे एरिया को हमें बड़े सरफेस पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्केल्स को जो है वहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑन अ मैप the scale states that 1 centimeter is equal to 100 kilometer, it means that from one place to another
On that particular map 1 centimeter is equal to 100 किलोमीटर on the earth। जैसा कि बताया, अगर किसी मैप पे बता दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, इसका मतलब जब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसका मतलब एक्चुअली वहाँ पे 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइंस एंड सिंबल्स। अब क्या होगा, आपने मैप्स में देखा होगा कि डिफरेंट सिंबल्स भी होते हैं एंड साइंस भी होते हैं। तो जिस तरह की आप अपने बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग फीचर्स, लैंड के फीचर्स को देख रहे हैं, जहाँ पे हम बाउंड्रीज देख सकते हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस, रोड्स, कैपिटल सिटीज, रेलवे लाइन्स, रिवर्स, ब्रिजेस, इन सब चीज़ों को हम मैप पे लोकेट कर सकते हैं, या फिर हम जो प्रिंटेड मैप है वहाँ पे हम देख सकते हैं सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में, द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल बाउंड्री, बाउंड्री जो लाइन एंड डॉट के साथ बना है बोल्ड में। सेकेंड स्टेट बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज जो बोल्ड नहीं है बस सिंपल डॉट एंड सिंपल लाइन है। देन जब डबल लाइन है तो हम वहाँ पे मेटल रोड्स देख सकते हैं। उसके बाद सेम उसी तरह जब हम टेम्पल्स को देख रहे हैं तो हम अब देख सकते हैं कि एक पेंटागन है, उसके ऊपर एक छोटा सा जो फ्लैग बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो एक टेम्पल को डिनोट कर रहा है। उसी तरह जब हम मॉस्क को देखते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पेंटागन के ऊपर एक मून का शेप बना हुआ है, वो हम उससे हम मॉस्क को डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह चर्च की बात की जाए तो पेंटागन के ऊपर हम प्लस का साइन देख सकते हैं, सो वो चर्च को डिनोट करता है। ओके, तो इसी तरह क्या हो रहा है कि हम सिंबल्स के बेसिस पर हम मैप पे जो पॉइंट्स है उसे हम लोकेट कर सकते हैं। ओके, द सिंबल्स यूज्ड इन द मैप्स आर यूनिवर्सल, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड यूजेस द सेम सेट ऑफ सिंबल्स, हेंस दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल और इंटरनेशनल सिंबल्स। अब क्या होता है कि जैसे हम जब भी मैप बनाते हैं या फिर मैप पे हम कोई सिंबल लोकेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे लिए ही है, ये सिंबल्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम सिंबल्स पे यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में या फिर एक कॉन्टिनेंट पे अलग सिंबल यूज़ कर रहे हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट पे या दूसरे कंट्री में हम अलग सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। हर जगह जो है सेम सिंबल्स, सेम चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इसी वजह से इसे हम कन्वेंशनल सिंबल्स या फिर इंटरनेशनल सिंबल्स भी कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर, कलर स्कीम। The following are the standard colors used to show various physical features of land on the map. अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कुछ कलर्स देख रहे हैं और उसी के साथ फिजिकल फीचर्स को देखते हैं। ब्लू डिनोट्स वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स ऑन अ मैप। जैसा कि मैंने ग्लोब में भी बताया था, ग्लोब में सबसे ज़्यादा ब्लू कलर है। ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज को डिनोट करता है। सेम हियर जब मैप्स की बात की जाती है तो मैप पे भी ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज को डिनोट करता है। ओके, देन लाइट ब्लू कलर शोज शैलो वाटर्स एंड डीप ब्लू शोज डीप वाटर। अब लाइट ब्लू कलर जो जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे लाइट ब्लू कलर यूज किया जाता है, और जहाँ पे पानी गहरा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम डीप ब्लू कलर यूज करते हैं। देन ग्रीन कलर शोज प्लेन एरियाज एंड लो लैंड्स। उसी तरह जब ग्रीन कलर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, प्लेन एरियाज जो होते हैं या फिर जो नीचे वाली निचली जमीन सब जो होती है उसे डिनोट करता है। शेड्स ऑफ ब्राउन आर यूज्ड टू शो हाईलैंड्स। अब उसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैप पे हमें ब्राउन कलर भी दिखता है जो कि हाईलैंड्स को दिखाते हैं। ओके, डार्क ब्राउन कलर शोज हिल्स एंड माउंटेन्स। वहीं पर अगर डार्क ब्राउन कलर्स देखे तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे ऊंची पहाड़ी है, हिल्स है या माउंटेन है। ठीक है, नाउ येलो कलर डिनोट्स हिल्स एंड प्लेट्यूज। उसी तरह जब येलो कलर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें प्लेट्यूज या हिल्स को हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटसेट्रा। लेकिन कभी कभी जो है अलग अलग कलर्स का यूज किया जाता है हमें वेजिटेशन को दिखाने के लिए या फिर पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, सो आज के लेसन में हमने पढ़ा फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ मैप। अ मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, then which is easier to handle, a globe or a map? Definitely a map is easier to handle. Here we saw different kind of maps, that are political maps, physical maps, topographical maps, cadastral maps, and maps divided on the basis of scale. Then we also saw here the different features of a map. So that's all for today's class, and in the next class
we will study about the weather and climate of the earth. Okay, so stay safe, stay home and keep learning. Thank you.